पुंछ शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक कृष्णचंद्र पार्क की हालत इन दिनों बद से बदतर हो गई है। पार्क के रखरखाव में घोर लापरवाही के चलते ये सार्वजनिक स्थल अपनी पहचान खोता जा रहा है, जिससे जहां सैर करने आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्क में सैर करने आने वाले लोगों ने बताया कि पार्क की दयनीय स्थिति के कारण अब उन्हें जहां आने में मुश्किल लगने लगी है। सबसे बड़ी समस्या है कि पार्क में लगे फुव्वारे लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिससे पार्क की सुंदरता खत्म हो गई है। इसके अलावा शाम को रोशनी के लिए लगाई गई लाइटें भी सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं। लोगों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि इस पार्क की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। सबसे पहले आपके मीडिया का धन्यवाद। देखिए, हमने बहुत बार मीडिया के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की। ये जो गार्डन है ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, हमारे पुंछ की धरोहर है और बहुत सारे लोग यहाँ, हमारे सीनियर सिटीज़न, बच्चे, फीमेल्स, स्टूडेंट्स दिन भर इसमें बैठने के लिए आते हैं, स्टडी करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ वॉक करने के लिए, सीनियर सिटीजन्स आते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ गार्डन की जो कंडीशन है, आपने देखी होगी, आपके फुटेज में जो आप ली है आपने, तो देखिए मेरे पीछे एक बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ कृष्णचंद्र जी हमारे पुंछ के एक बहुत बड़े राइटर, नॉवलिस्ट हुए हैं। यहाँ उनकी हस्तियाँ थी। मैंने इससे पहले भी डीसी यासीन चौधरी से मिलकर, डिप्टी कमिश्नर हमारे जो कुंडल साहब थे, उनको भी हमें मिलकर ये बताया था कि ये जो जगह है ये उनकी याद में बनाई गई थी, यहाँ उनकी हस्तियाँ जो हैं रखी गई थी। तो बड़े अफसोस की बात है, एक बहुत बड़ा नॉवलिस्ट जिसने हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को रोशन किया, जिसके नाम पे बहुत सारे ड्रामा बने, बहुत सारी फिल्मों में भी उनकी स्टोरीज़ ली गई हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जो लास्ट निशानी है उसको बचा के रखने की कोशिश करनी चाहिए थी एडमिनिस्ट्रेशन को। और कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वीक रही है इसको संभालने में। जितनी गार्डन की आप बात करें तो मुझे लगता है गार्डन में बहुत सारा गंद पड़ा हुआ है। इसमें नो डाउट कि हमारे पास जो गार्डन के जो कर्मचारी हैं वो कम हो सकते हैं, संख्या में कम हो सकते हैं, मगर मैं इसके साथ साथ जो आपको बताता चलूँ कि रोड के ऊपर जो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, ख़ास तौर पे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर गंद है वो एक कोल्ड ड्रिंक है। और बहुत सारे हमारे जो छोटे बच्चे आते हैं यहाँ दिन को, वो अपना साथ जो खाने पीने की चीज़ें लाते हैं वो भी फेंक के चले जाते हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर जो रेहड़ियाँ हैं इनको कहीं आगे पीछे करने की कोशिश। तो देखिए, जैसे मेरे भाई ने कहा कि ये जो रेहड़ी है इसको उठाने की पूरी कोशिश की है कि बहुत सारे हमारे जो कुल्फ़ी जो हमारे यहाँ हमारे भाई हमारे बहुत सारे वो लेकर उनके जो रेपर्स बहुत ज़्यादा इस गार्डन में पड़े हुए हैं। मुझे लगता है इस जो रेडी वाला है इसको भी उठा के आगे पीछे कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। और गार्डन की सफाई जो है, सबसे पहले जो है ये गार्डन हमारे सीनियर सिटीजन, बच्चे हो गए, फीमेल्स हो गई, उनको ये वहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ जो गंदगी पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी एक होना चाहिए सफाई। और हमारा एक जो ये फुव्वारे हैं हमारे, ख़ास तौर पे ये जो आज से कुछ साल पहले जो यहाँ हमारे जो आए थे एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो यहाँ फ्लोरिकल्चर ऑफिसर, तो उन्होंने उनको चलाया भी था। तो मुझे लगता है उसके बाद, उनके जाने के बाद यहाँ जो काम है वो कहीं ना कहीं बंद हो गया है। और ये एक जो हिस्टोरिकल प्लेस है, ये 200-300 साल पुराना गार्डन है। यहाँ हमारे किले की जो रानी हुआ करती थी वो अपने टहलने के लिए रखा ये बनाया गया था। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को भी यहाँ एक इस गार्डन की जो हिस्ट्री है, इस किले की जो हिस्ट्री है, बागडेडी की जो हिस्ट्री है, ये भी यहाँ डिस्प्ले करनी चाहिए। और स्टूडेंट्स को, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स उनको ये नहीं पता होगा, ये जो जगह है यहाँ आप गंद फेंक रहे हैं, ये उस आदमी की हस्तियाँ यहाँ रखी गई हैं जो बहुत बड़ा हमारे देश की धरोहर रही है। श्री कृष्ण चंद्र जी जिनके नाम पे ये पार्क बना हुआ है, उन्होंने बहुत सारे ड्रामा, नाटक और बहुत सारी उनकी जो लिखी गई चीज़ें हैं उनके ऊपर फिल्में भी बनी हैं, हॉलीवुड में और बॉलीवुड में भी फिल्में बनी। तो मुझे लगा लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और कम से कम इसके ऊपर एक शट डाल के, मुझे लगता है उसकी हिस्ट्री जो इतनी भी उनकी जो चीज़ें हैं उनको डिस्प्ले करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फिर मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपील करूँगा, हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ नए आए हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि यहाँ आप विज़िट करें गार्डन में और देखें इस गार्डन की हालत क्या है, और जो आपको कदम उठाने होंगे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा, ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ।
भैया ये भी कोई कहने की बात है। यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे, वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।